हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि सदिश ए बराबर 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 9 k कैप और सदिश बी है हमारे पास i कैप प्लस p j कैप प्लस 3 k कैप एक दूसरे के समांतर हैं, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान हमारे पास क्या हो सकता है? 2/3, 2, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा देखते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा हमारी क्या होगी? देखिए, मुख्य अवधारणा प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि अगर दो सदिश सदिश ए समांतर होते हैं सदिश बी के, तो क्या होता है? इनके जो गुणांक होते हैं वो समानुपाती होते हैं। मतलब a1/b1 बराबर होगा a2, सॉरी a2 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, b2 नहीं, a2 था ये। तो बराबर हो जाएगा a2/b2 बराबर a3/b3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास b3। ठीक है, तो ये मुख्य अवधारणा हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये a3/b3 को हम एक बार और लिख लेते हैं। ये था हमारे पास b3। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में हमें कौन कौन से दो सदिश दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो हमें पहला सदिश दिया हुआ है सदिश ए बराबर 3 i कैप 2 j कैप और प्लस 9 k कैप, ये पहला सदिश दिया है। दूसरा सदिश हमें दिया हुआ है i कैप प्लस p j कैप और प्लस का 3 k कैप। अब हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि सदिश ए समांतर है सदिश बी के, ये हमें दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं यदि ये समांतर है तब इनके जो गुणांक होंगे वो क्या होंगे? समानुपाती होंगे। तो देखो 3 में क्या आ जाएगा? 1 बराबर 2 में कितना आ जाएगा? p और बराबर 9 और बटे में कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो हम इसको देखें तो देखो ये कट जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास p का मान क्या होना चाहिए? किसी कोई प्रथम दो को आप लेके हल कर सकते हो। तो देखो यहां से p का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? p का मान हो जाएगा हमारे पास 2/3। तो ये हमारा p का मान आ गया है। अब हम चेक करते हैं कि 2/3 कहाँ है। तो देखो ए वाला आंसर है हमारा 2/3। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।